नमस्कार दोस्तों, मैं मानस मिश्रा, आपकी हिंदी विद मनु बुंदेली चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी साहित्य की श्रृंखला का भाग 1, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियां, हिंदी साहित्य लेखन परंपरा और हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित प्रमुख ग्रंथ। और आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अंत में हम कुछ प्रश्न देंगे जो कि विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं, बीएचयू हो या जेएनयू हो या डीयू हो, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। ऐसे ही पार्ट 1, पार्ट 2 करके हम आने वाली वीडियोस लाएँगे। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के अपने नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जो मुख्य ग्रंथ हैं उन पे भी आज चर्चा होगी। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा पे भी चर्चा होगी। हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियाँ क्या-क्या हैं, उन पे भी चर्चा होगी। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नोत्तरी के लिए लास्ट में हमने प्रश्नों को रखा है, ताकि हम जो प्रश्न पूछें वो कल के दिन आप करके लाएँ और दूसरे आने वाली वीडियो में उन सारे प्रश्नों को हम डिस्कस भी करेंगे। शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियाँ। तो क्या है कि हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियाँ काफ़ी सारी हैं। इसमें भारतीय दृष्टिकोण जो कहता है, तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार आदर्शमूलक और आध्यात्मवादी जो दृष्टिकोण है, उसमें साहित्य लेखन अच्छा माना जाता है भारतीय लेखन दृष्टिकोण के अनुसार। लेकिन अलग-अलग पद्धतियों के अनुसार अलग-अलग लेखक हैं, जिसमें मुख्यतः 4 पद्धतियों को हमने इसमें लिखा है। 4 पद्धतियाँ कौन-कौन सी हैं? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति और एक है वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। तो एक-एक पद्धति की हम चर्चा करेंगे कि किस पद्धति में क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति। तो वर्णानुक्रम जो पद्धति होता है, ये वर्णमाला पद्धति, जैसे ए, बी, सी या फिर हिंदी में बोले तो अ, आ, इ, ई, उ, इस तरीके से। तो मुख्यतः इसमें होता ये है कि कवियों व लेखकों का वर्णन वर्णानुक्रम के अनुसार होता है। जैसे बा से बिहारी हैं, तो बा से बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद। हालांकि इन दोनों का जो काल है, कहाँ बिहारी रीति काल से संबंधित हैं, कहाँ बद्रीनारायण चौधरी भारतेंदु युग से संबंधित हैं। तो इनका काल कोई भी हो, लेकिन वर्णानुक्रम पद्धति में ये चीज़ अच्छी नहीं है कि इसमें बिहारी और बद्रीनारायण चौधरी को एक साथ रख दिया जाए। इसलिए ये पद्धति को ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन इसमें भी गासादा तासी जो हुए थे, जो कि पहले विद्वान थे, जिन्होंने पहला प्रयास किया था हिंदी साहित्य लेखन का, पहला प्रयास किया था हिंदी साहित्य लेखन का। तो अब प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य लेखन का पहला प्रयास किसने किया या पहले लेखक कौन है? तो गासादा तासी, और उनका ग्रंथ जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी। तो ये उनका ग्रंथ है। इसके बाद हम बात करते हैं शिव सिंह सैंगर। शिव सिंह सैंगर इसी कड़ी के हैं। इनका ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। यहाँ लिख देते हैं जिनको नहीं दिख रहा है। शिव सिंह सरोज इनका ग्रंथ है। तो ये दोनों ग्रंथ लिखे गए हैं वर्णानुक्रम पद्धति में। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति में दोनों ग्रंथों को लिखा गया है। अब बात करते हैं हम कालानुक्रम पद्धति। तो कालानुक्रम पद्धति क्या होती है? कालानुक्रम पद्धति में हम देखते हैं कि इतिहासकार जो होता है, इतिहासकार जन्म तिथि को आधार बनाकर, जन्म तिथि किसी की भी हो, आधार बनाकर क्रमानुसार वर्णन करता है। काल क्रमानुसार किसी भी इतिहासकार या लेखक का उसकी जन्म तिथि के अनुसार वर्णन करता है। जैसे मतीराम का जन्म 1603 ईस्वी में है और भूषण का 1613। तो पहले मतीराम को रखेंगे, फिर भूषण को रखेंगे। जबकि प्रवृत्तियों के आधार पर देखा जाए तो भूषण पहले आते हैं और मतीराम बाद में आते हैं। ठीक है, तो इस पर जो आधार काल क्रमानुसार जो वर्णन किया है, पहले लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न बनता है कि काल क्रमानुसार या कालानुसार पहली बार विवरण हिंदी साहित्य में किसने दिया? तो उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। इनका ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने, इसके बाद है मिश्र बंधु विनोद। ये है मिश्र बंधु का। मिश्र बंधुओं में 3 लोग आते हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे डिटेल से। तो अभी इतना समझने की जरूरत है कि मिश्र बंधु विनोद जो है लिखा गया है काल क्रमानुसार वर्णन। इसका काल क्रमानुसार वर्णन किया गया मिश्र बंधु विनोद का। आगे हम बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति। तो वैज्ञानिक पद्धति होती है कि क्रमबद्ध एवं तर्कपूर्ण संकलन किया जाता है, तो फिर वो वैज्ञानिक पद्धति होती है। लेकिन क्या है कि इसमें व्याख्या या विश्लेषण नहीं किया जाता। वैज्ञानिक पद्धति में व्याख्या या विश्लेषण नहीं किया जाता, सिर्फ क्रमबद्ध और तर्कपूर्ण संकलन इतिहासकारों का और उनके ग्रंथों का रख दिया जाता है।
जो कि किसी साहित्य नहीं मानता है। साहित्य मानता है कि उसमें कुछ व्याख्या करिए, आप विश्लेषण करके उसमें तर्क दीजिए, उसमें क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करिए, जो कि राजा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ही अच्छे से किया है। शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति, जो चौथी पद्धति है साहित्य इतिहास लेखन की, विधेयवादी पद्धति का अनुसरण किया है। इसमें जाति, वातावरण और क्षण विशेष को देखकर, उस समय की परिस्थितियों को देखकर किसी साहित्य का सृजन किया जाता है, लेखन किया जाता है। हालांकि विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता थे वेन, ये एक विचारक हैं। आचार्य शुक्ल ने तदयुगीन परिस्थितियों एवं वातावरण का कवियों की वृत्तियों के अनुसार विश्लेषण किया है, शुक्ल जी ने। और इनका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ भी है, इसी पर आधारित है हिंदी साहित्य का इतिहास। कल भी मैंने बताया था, साहित्य का इतिहास, इतिहास इनका ग्रंथ है। इनका जो फेमस कोट है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये शुक्ल जी का कोट है। और ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक है, उसकी भूमिका में ही इसको लिखा गया है। इसलिए आगे बात करते हैं हिंदी साहित्य लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा, हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में जो प्रसिद्ध विद्वान हैं, उनके साहित्य को लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया, कितने कवि थे, इन सारी चीज़ों को इस हिंदी साहित्य लेखन परंपरा के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें पहला नाम जो आता है, जो गारसदा तासी। तो गारसदा तासी एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास किया था, पहली बार हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास किया था। तो उनका जो प्रमुख ग्रंथ है हिस्टोरिया de la literature and the हिंदुस्तानी, इसके 3 भाग थे। कितने भाग? 3 भाग। प्रथम संस्करण जो था वो 1839 में आया, दूसरा 1847 में, तीसरा 1871 में। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और इसमें कवियों की संख्या कितनी थी? 738 कवि थे। ठाकर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था, किस नाम से? हिंदी साहित्य का ऐन्द इतिहास, और इसका प्रकाशन हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में प्रकाशन हुआ था। इसके बाद आते हैं एक और प्रमुख साहित्य इतिहासकार है महेश दत्त शुक्ल, इसको हम एम.डी. शुक्ला भी बोलते हैं, एम.डी. शुक्ल। इनका है भाषा काव्य संग्रह। अधिकांश ये प्रश्न आता है भाषा काव्य संग्रह कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित किया गया 1873 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं शिव सिंह सेंगर आते हैं। शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज ग्रंथ है, जो कि दूसरा हिंदी में लिखा गया, हिंदी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। पहला है भाषा काव्य संग्रह जो हिंदी भाषा में लिखा गया था, लेकिन पहला हिंदी साहित्य का इतिहास व्यवस्थित रूप से लिखा है हिंदी भाषा में, वो है शिव सिंह सरोज का। पहला हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य कोई ग्रंथ है तो शिव सिंह सरोज है, 1883 ईस्वी में लिखा गया इसको। इसमें 838 कवियों का संकलन है, कवियों का जीवन चरित्र है, ठीक है। तो ये है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। अब बात करते हैं हम जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और ग्रियर्सन को कहा जाता है कि पहली बार जो काल विभाजन किया था, जो पहली बार काल विभाजन की बात आ जाए कभी भी, पहली बार काल विभाजन तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। पहली बार काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन, इसमें 1838 में लिखा गया, ये 1838 में लिखा गया। इसमें 952 कवियों का विवरण है। जॉर्ज ग्रियर्सन ही थे जिन्होंने क्या कहा था? भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है? भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा है। आगे बात करते हैं हम किशोरीलाल गुप्त। ये कौन है? ये वही हैं साहब जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा और किसका अनुवाद किया? मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद है ये। किसका अनुवाद है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है वो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का ही अनुवाद है। इसको 1957 में प्रकाशित किया गया, जो ग्रियर्सन के ग्रंथ का ही हिंदी अनुवाद है, किशोरीलाल गुप्त द्वारा लिखित। अब आते हैं मिश्र बंधु। अब मिश्र बंधुओं की चर्चा करते हैं। तो मिश्र बंधुओं में हमने पहले ही बताया था आप लोगों को, 3 लोग आते हैं। कौन कौन? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ठीक है। इनका जो ग्रंथ है वो है मिश्र बंधु विनोद। 4 भागों में लिखा गया मिश्र बंधु विनोद। इसके प्रथम 3 का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ, चौथे का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। तो प्रश्न बनता है कि चौथे का प्रकाशन हिंदी साहित्य में मिश्र बंधु विनोद का जो ग्रंथ है उसके चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ? तो 1934 में। कितने भागों में? 4 भागों में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। टोटल अगर देखा जाए तो 4591, लेकिन 5000 कवियों का इसमें वर्णन मिलता है।
हिंदी साहित्य लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में आते हैं तो इसमें सबसे पहले आचार्य शुक्ल का नाम आता है, क्योंकि आचार्य शुक्ल ही का साहित्य ही है जो इतना व्यवस्थित विधेयवादी पद्धति में लिखा गया है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है और इसको विश्लेषणात्मक तरीके से भी लिखा गया है। प्रत्येक कवि का उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्णन आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें देखने को मिलता है। तो आचार्य शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया है। यह नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है। नागरी प्रचारणी सभा 1893 में काशी में बनी थी, इसका गठन हुआ था काशी में। इसके जो क्या बोलते हैं अध्यक्ष थे वो थे बाबू श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। इनके ग्रंथ में 1000 कवियों का वर्णन मिलता है हमें। कितने? 1000 कवियों का वर्णन मिलता है और यह 900 वर्षों का साहित्य है। 900 वर्षों का साहित्य और 1000 कवियों का उनकी प्रवृत्ति के अनुसार हमें वर्णन मिलता है। आचार्य शुक्ल हैं जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया था। ठीक है। कुछ और लेखक हैं विदेशी, जैसे एडविन ग्रीव्स हुए, तो इनका पूछता है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, बहुत ही फेमस ग्रंथ है। वैसे फेमस नहीं है लेकिन परीक्षा के उपयोग देखा जाए, परीक्षा उपयोगी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ सामने आता है कि 1917 में लिखा गया स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका है। तो ऑप्शन में रहते हैं FE के महोदय भी रहते हैं, एडविन ग्रीव्स भी रहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा सस्पेंस रहता है कौन सा प्रश्न सही है कौन सा नहीं। तो एडविन ग्रीव्स का स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, यहाँ पे FE के महोदय का है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। थोड़ा सा ध्यान देना इसको। मौलवी करीमुद्दीन है, इनका है तज़किरा इशुआराई हिंदी, ये उर्दू में लिखा गया है, तज़किरा इशुआराई हिंदी। स्टडी विथ मनु, मनु मेरा नाम है। चलिए आगे बात करते हैं जो जिसके लिए आज इतना टाइम लगा बनाने में। मैंने साहित्य इतिहास से संबंधित प्रमुख ग्रंथ, इनमें उन्हीं ग्रंथों को रखा गया है जो प्रमुख हैं, पूछे जाते हैं और जिन्हें विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया भी जाता है। तो इसमें जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसके बाद हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये तीनों ग्रंथ जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। कब लिखे गए? 1840 में हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी गई। हिंदी साहित्य की भूमिका आप पढ़ेंगे तो उसमें जो आदिकाल है उसका अच्छे से विश्लेषण किया गया है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों ग्रंथ BHU में भी पढ़ाए जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। सिर्फ रचनाओं को याद करना अभी तो ज़्यादा उपयोगी है, बाकी आप बाद में पढ़ लीजिएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इसे लिखा गया था। ठीक है। जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इसे 1938 में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये 2 भागों में है। 1965 में दोनों भागों को प्रकाशित किया गया था, गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा था। इसके बाद बात करते हैं हम हिंदी साहित्य का अतीत, ये है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, ये भी 2 भागों में है हिंदी साहित्य का अतीत। फिर आता है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये JNU में इससे प्रश्न बनते हैं, लेकिन इनको बाद में पढ़ने बाद में ऐसे प्रश्न जो बनेंगे उनको हम आपको प्रश्न अभ्यास कराएंगे, तो उसमें इस किताब को भी हम शामिल करेंगे। यह है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसका पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? तो 1986 में। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य हिंदी कोवे रत्नमाला, तो ये तीनों ग्रंथ श्याम सुंदर दास जी के हैं। यहाँ दास लिखा है, 10 नहीं है, श्याम सुंदर दास जी के हैं। ठीक। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये नंद दुलारे बाजपेयी जी की प्रसिद्ध साहित्य इतिहास से संबंधित पुस्तक है। और कविता कौमुदी ये रामनरेश त्रिपाठी की पुस्तक है। अभी और है, इसमें है राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मुनारिया, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास भागीरथ मिश्र जो कि BHU में चलती है। कहाँ चलती है? BHU में चलती है। हिंदी साहित्य का दर्शन डॉक्टर नालिनी विलोचन शर्मा, हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर, हिंदी काव्यधारा राहुल सांस्कृत्यायन, हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, ये लगभग हर जगह चलती है, JNU हो या BHU हो या DU हो। इसमें आधुनिक साहित्य की बहुत अच्छे से समझ हो जाती है। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, हालांकि ये पूरा इतिहास है लेकिन आधा इतिहास उन्होंने नाम दिया है, तो ये प्रश्न बनता है। 2003 में प्रकाशित हुई। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में। तो आप सभी ने अभी तक जो पढ़ा उससे क्या समझ में आया आप सभी के? चलिए फिर से एक क्विक रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले हमने हिंदी साहित्य की लेखन पद्धतियाँ पढ़ी। हिंदी साहित्य लेखन पद्धतियों के अंतर्गत जो भारतीय दृष्टिकोण रहा है वो आदर्शमूलक एवं आध्यात्मवादी दृष्टिकोण रहा है।
उसके बाद वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति में वर्णानुक्रम उनको लिखा गया है, कवियों के लेखों का वर्णन किया गया है। जैसे बा से बिहारी या बा से बद्रीनाथ चौधरी, या इसका एक और उदाहरण जैसे का से कबीर और का से केशव। तो केशव जो है वो प्रीति काल के हैं और का से कबीर जो है वो भक्ति काल के, लेकिन उनको दोनों में एक साथ रख दिया है। तो गासा तासी इन जो है वो वर्णानुक्रम पद्धति के हैं। इनका ग्रंथ है स्वाद लेते थे हिंदुस्तानी। शिव सिंह सरोज जो शिव सिंह सेंगर की रचना है वो भी वर्णानुक्रम पद्धति से लिखा हुआ ग्रंथ है। आगे बात करते हैं कालानुक्रम वर्णन किया है, कालानुसार वर्णन किया है एक तिथि को मानकर। ठीक है, तो वो किया है जॉर्ज ग्रेसन ने, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिस्टर बंधु का मिस्टर बंधु विनोद। इसके बाद बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति। तो इसमें क्रमबद्ध एवं तर्कपूर्ण संकलन तो मिलता है, लेकिन उसमें व्याख्या और विश्लेषण का अभाव रहता है वैज्ञानिक पद्धति में। विधेयवादी पद्धति में व्याख्या और विश्लेषण के साथ क्रमबद्ध एवं तर्कपूर्ण संकलन साहित्य का रहता है। वह संकलन जाति, वातावरण और क्षण विशेष को देखकर किया जाता है। चंद्रदाता विधेयवादी पद्धति के वेन है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार तदयुगीन परिस्थितियों और वातावरण का कवियों की प्रवृत्तियों के अनुसार जो विश्लेषण किया है वो शुक्ल जी ने किया है। शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका में लिखते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। फिर बात की थी हमने हिंदी साहित्य लेखन परंपरा, जो कि गार्सा तासी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, हिंदी साहित्य का इतिहास, महेश दत्त शुक्ल, भाषा काव्य संग्रह, नवल किशोर प्रेस से संपादित हुआ था। शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, जॉर्ज गियर्सन मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, किशोरीलाल गुप्त हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, मिस्टर बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये ध्यान देना, ये पूछेगा। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हमने देखा आचार्य शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास नागवी पटवारी सभा द्वारा संपादित किया गया, लिखा गया। 900 वर्षों का साहित्य था और 1000 कवियों का लेखन हुआ है इस साहित्य में उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार। तो शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति अपनाई थी। इसके बाद एडवन ग्रीव्स और एफ के महोदय के जो ग्रंथ हैं उनको देखा हमने। इसके बाद साहित्य इतिहास का जो ग्रंथ हैं, जो मुख्य ग्रंथ हैं, कहाँ कौन से ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं ये भी हमने बताया। और अंत में आते हैं आज के प्रश्नों पर। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। अब आते हैं प्रश्नोत्तरी। तो जो प्रश्न दिए हैं वो आपको करके लाने हैं। अगली वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करेंगे। और अगली जो वीडियो होगी वो नामकरण, काले विभाजन और आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं पर आधारित होगी। नामकरण के बाद काले विभाजन और आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, आदिकाल की प्रवृत्तियों पर आधारित। चलिए आज के क्वेश्चन आप कितने दे पाते हैं वो देखते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किसका ग्रंथ है, बताना है आपको। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक किसकी है, आप बताएंगे। किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी किस ग्रंथ का अनुवाद हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के रूप में किया है। चौथा प्रश्न है हिंदी लेखक ने आने ग्रंथ में किस लेखक ने अपने ग्रंथ में 5000 कवियों का या लेखकों का वर्णन किया है। यहाँ किस लेखक ने अपने ग्रंथ में 5000 कवियों और लेखकों का विवरण किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक जो पुस्तक है वह किसकी है। मिस्टर बंधु विनोद को कितने भागों में बांटा गया है, उनका प्रकाशन कब कब हुआ है, ये भी आपको बताना है। चलिए तो ना ही आज के लिए, और आप सभी से उम्मीद करते हैं आप सभी तैयारी करते रहिए। आलस्य वह राज रोग है जिसका रोगी कभी नहीं संभलता, ये प्रेमचंद जी का कथन है। और आप भी आलस मत करिए, क्योंकि अगर आलस रहेगा तो फिर JNU डी और BHU कैसे पाएंगे। तो आलस कभी मत रखिए, वरना ये क्या होगा, रोगी कभी नहीं संभलता है। ठीक है, तो आलस नहीं करना है, तैयारी करते रहना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। धन्यवाद।